राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो उस दिन मैंने ब्लॉग डाला था, तो उस दिन मैं सारे घर के तो नहीं उतारे थे, मैंने लॉबी लॉबी के पर्दे उतार लिए थे और थोड़े थोड़े करके काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम से जब ज़्यादा काम करती हूँ ना तो बस 1 ही 2 दिन बाद मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। बहुत संभल के काम करती हूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। तो बस यहाँ मैंने पर्दे डाल दिए धोने के लिए, और यहाँ पे बस मैंने ये निकाल लिया है जो मंदिर की बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं काफ़ी दिन से इनसे कह रही हूँ कि इन सामान को मतलब वो जल प्रवाह कर दो। तो जब मैं जिस दिन ये बात छेड़ती हूँ, मतलब कहती हूँ कि ये देखो कितना सारा हो गया है, और फूल माला है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और वो भी इतने दिन की रखी हुई हैं, काफ़ी दिन से मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो जब भी मैं कहती हूँ तब कहेंगे हाँ हाँ बाहर निकालो बाहर निकालो, और बस मैं कई बार तो मैं बाहर निकाल के भी रख देती हूँ और बस वो वहीं रखा रह जाता है। तो इस तरीके से ना कर कर के बाहर निकालो, और ऐसे कर कर के वो देखो इतनी बड़ी पॉलीथीन भर गई है। मतलब मैंने जैसे मंदिर में तुरंत की तुरंत कोई पॉलीथीन है जैसे उसी में डाल दिया, बांध दी। तो बस मैंने सोचा कि अब तो इसको जल प्रवाह करवा के ही मैं छोड़ूंगी। तो मैं सारी पॉलीथीन इकट्ठा कर खोल खोल के एक पॉलीथीन के अंदर बड़ी सी पॉलीथीन मैंने निकाल रखी है, और उसी में सारी पॉलीथीनें मैंने खोल खोल के डाल दी हैं। क्योंकि कोई भी जल प्रवाह करो चीज़ जैसे सामग्री, तो बस उसको पॉलीथीन के समेत नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन फिर ये तो एक कूड़ा हो गया, तो हमेशा खोल के ही फेंकना चाहिए। तो और आप लोगों के मतलब आप लोगों के यहाँ घर में ये मटेरियल रखा हुआ है पूजा का, जैसे मेरे यहाँ इतना इकट्ठा हो गया है, चुन्नी वगैरह जितनी है सारी चीज़ें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो देख लो आप कितना सारा इकट्ठा हो गया है। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम यहाँ ऐसे आसपास किसी खेत वगैरह में नहीं फेंक सकते हैं। जो प्लाट वगैरह होते हैं हमारे घर के आसपास, इनको जल प्रवाह ही करना पड़ता है, तो इसलिए। और अब जल प्रवाह यहाँ आसपास तो कोई ऐसी होता नहीं है कुछ कि हम लेडीज़ चली जाएँ और जाके वहाँ जल प्रवाह कराएँ। तो वो इनके वजह से फिर वो मतलब चीज़ें ऐसी इकट्ठी होती जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं ये साफ़ सफाई में लगी हूँ। तो ये दोनों डलियाँ मैंने यहाँ उठा के रख दी थी, तो तब से यहाँ रखी हैं, इनका कोई यूज़ नहीं था, तो वो यहीं रखी रह गई हैं। तो थोड़ी सी गंदी भी हो गई हैं, तो मैंने सोचा लाओ इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। अब नवरात्रि की सफाई तो हो ही रही है, तो सारी चीज़ें अपना क्लीन एक बार कर दूँगी। तो यहाँ ये देखो तुलसी का पौधा सूख गया था, तो मैंने यहाँ उठा के रख दिया। तो बस इन डलियों को मैं सिंक में डालूँगी, और सिंक में डालने के बाद फिर वहाँ का काम निपटाया मैंने, और फिर ये कपड़े मैंने गलाए थे। तो मतलब सर्फ में इनकी शर्ट वगैरह है, तो वो शर्टें वगैरह मैं वॉशिंग मशीन में, वैसे तो तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इनको हाथ से धोऊँ, बट थोड़ा सा लालच भी आ जाता है कि ना शर्टें वगैरह अगर वॉशिंग मशीन में डाल दो ना, बहुत बुरी तरीके से वैसी हो जाती हैं एकदम से, उसमें एक दूसरे के साथ इतना टाइट तरीके से वो हो जाती हैं कि फिर उनको खींचो तो बहुत मतलब कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। अगर ऐसे 2 4 बार धो लो ना तो बेकार रद्दी सी इतनी मतलब कॉटन की शर्टें कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं बेकार से। तो मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, और फिर ये है अगले दिन का ब्लॉग, मतलब अगले सुबह का है। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ता की तैयारी, और बस यहाँ नाश्ते में मैंने मूली के पराठे मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने मूली अपने लिए मंगाई थी खाने के लिए, तो मैं फिर खा नहीं पाई किसी वजह से, तो फिर वो रखी हैं। तो मैंने कहा लाओ आज इनको मतलब किसके मूली के पराठे ही बना देती हूँ, और बहुत अच्छे बने थे। क्योंकि अब मूली का जो वैसा पराठे वगैरह मूली के ऐसे होते हैं कि आप इस मौसम भी अगर मिल जाए ना मूली के पराठे तो अच्छे लग रहे हैं, सर्दियों में तो अच्छे लगते ही हैं, बट अब मैंने अभी आज बनाए तो बड़े अच्छे लगे थे। मतलब आज नहीं, उस दिन जिस दिन का ये ब्लॉग है। तो वैसे यहाँ पे मैंने ये मूली का मतलब किसके उसका पानी निकला था, तो उसी से मैंने अजवाइन नमक डाल के आटा लगा लिया। तो बस यहाँ मैं ऐसे भर भर के मूली के पराठे बना रही हूँ। तो बस आज का नाश्ता ये है। तो आ जाइए आप लोग भी, और आप लोग भी साफ़ सफाई में लगे हुए होंगे। और किस किस के घर में पूजा का इतना सारा सामान जो वैसा होता है वेस्ट मटेरियल, वो इतना सारा इकट्ठा है, किसके यहाँ है। अगर किसी के यहाँ है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। मुझे नहीं लगता किसी के घर होगा, और बस मेरे ही घर है, क्योंकि मेरे पति ना मतलब मैं निकाल के बाहर रखती हूँ आज इसको ले जाना है, और वो जाते समय उसको भूल जाते हैं। तो बस यहाँ देखिए मैंने चटनी भी बनाई थी पराठे के साथ, और ये रहे मूली के पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करते हैं। तो बाय बाय,
तो बस ये है फिर अगले दिन का सुबह का ब्लॉग। और मैंने आज भी कई थोड़े से मैं छोटा छोटा ही क्लिप शूट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉग बनाऊं एक दिन का। तो बस यहाँ भी मैं अपने काम में ही लगी हूँ। तो मतलब मलाई काफ़ी खट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा नवरात्रि आ रही है तो इसको भी मैं खाली कर देती हूँ। तो बस जो मलाई जम गई थी वो मैं सारी कढ़ाई में निकाल रही हूँ। और अब आजकल मैं ना मलाई डायरेक्ट गैस पे ही चढ़ा देती हूँ। अब मैं दही वगैरह भी जमा के नई घी निकाल रही हूँ, सीधा कढ़ाई पे ही गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो मुझे ना जैसे लगता है कि मलाई का जो घी निकलता है वो ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा। तो बस यहाँ पे एक कटोरी और एक कटोरा और एक छोटी सी कटोरी भर गए थे। तो मैंने कहा लाओ अब मलाई से बनाओ ना, तो मैं जल्दी जल्दी गर्म कर देती हूँ, बना देती हूँ मतलब घी। और साथ में मैंने सब्जी भी छौंक रखी है। और क्योंकि बस अभी नाश्ता किसी ने नहीं किया है, तो सृष्टि आज अपना रिज़ल्ट कार्ड मतलब लेने गई हैं। तो फिर ये बोले कि मैं पहले इनका काम करवा के ले आता हूँ, मतलब रिज़ल्ट वगैरह ले आता हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता। और जब मेरा नाश्ता तैयार भी नहीं हुआ था, ये लोग ऐसे ही 8:30-9 बजे निकले थे। तो बस मैं फटाफट सब्जी वगैरह काट रही थी। तो बस ये बोले जब तक तुम सब्जी वगैरह बनाओ, और रखी तो थी रात की सब्जी, मैंने कहा लाओ ताज़ी बना देती हूँ। तो नहीं, वैसे मैं आराम से बनाती, लेकिन मैंने कहा चलो ये अब मैंने कहा चलो खा के जाना है। तो बोले नहीं नहीं, रिज़ल्ट ले आता हूँ फिर उसके बाद आके खाऊंगा। तो मैंने कहा लाओ फिर सब्जी ही बना देती हूँ ताज़ी। तो बस यहाँ मैंने सब्जी भी छौंक दी है, और सब्जी में मैंने आज बनाई है बीन्स आलू, और साथ में मैंने घी चढ़ा दिया है। तो बस मैं भी सृष्टि का इंतज़ार ही कर रही हूँ कि ये लोग आ जाएँ, तो बस मैं रिज़ल्ट देखूँ। और बस घी अपना मतलब धीमे धीमे आंच पे, पहले तो मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर धीमा कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी रोटी की। मैंने कहा इनके लिए मैं 2 रोटी बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये तुरंत ही आएंगे और तुरंत ही कहेंगे कि लो, अब मैं अगर जैसे गरम सेकूँ ना तो कहेंगे लो बना के नहीं रख सकती थी, लाओ फटाफट नाश्ता। तो इसीलिए मैं बना के रख देती हूँ और थाली लगा के ही रख देती हूँ, ताकि ये तुरंत आएंगे और तुरंत मैं इनको पकड़ा दूँगी, क्योंकि ये जल्दी ही मार्केट निकलेंगे तो बैठेंगे नहीं। तो बस उतना ही उनको टाइम है कि मतलब अगर उन्होंने ये देख लिया ना कि मैं अब रोटी बनाने जा रही हूँ, तो वो उन फिर बस वो ये ना कि 2 बातें मुझे सुनाने को मिल जाएंगी। लो, जब पता नहीं था कि हम आके नाश्ता करेंगे तो 2 रोटी बना के रख लेती। तो बस ये देखो, ये मैंने तवे पे रोटी डाली है और ये लोग आ भी गए। तो बस यहाँ अब मैं देखती हूँ रिज़ल्ट का क्या सृष्टि का रिज़ल्ट आज आया है। तो बड़ी मैं सृष्टि से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रिज़ल्ट देखने के लिए। तो बस मैं इनसे पूछ रही हूँ क्या हुआ। बस मुझे मैथ का ज़्यादा है, तो सृष्टि का थोड़ा सा मुँह सा बना था, मैं समझ गई थी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है। सृष्टि के मैथ में नंबर थोड़े कम आए हैं, मतलब जितना इन्होंने सोचा था उस मतलब वो नंबर नहीं आए हैं। तो ये थोड़ा सा डाउन है, मतलब क्या डाउन का मतलब थोड़ा सा उतना खुश नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए इनके, लेकिन मैथ में इनको थोड़ा रहता है, तो वो हिसाब से नंबर नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा ये उदास है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो चीज़ें तुमसे गलत हुई हैं, और ये देखिए इनका रिज़ल्ट कार्ड है, उन पे अपना काम करो। और ये देखो, तो फिर दिखाया नहीं सृष्टि ने, मैंने कहा लाओ सबको मैं बता देती हूँ कितने क्या नंबर आए हैं। तो मना कर दिया, फिर मना कर दिया बच्चा। तो फिर मेरा भी मन नहीं हुआ कि चलो कोई बात नहीं, जब इसका मन नहीं है तो नहीं दिखाते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा मैथ में इनके कम नंबर आए हैं, मतलब जितना इन्होंने सोचा था। मतलब 80 नंबर के इनके पेपर हैं, लेकिन ये मान लो कि आधे से तो ऊपर हैं, लेकिन उनको फिर भी उसमें संतुष्टि नहीं है। उन्होंने जितने सोचे थे वो नंबर आने चाहिए थे। तो ये देखो, मैं कह ही रही थी कि बाहर निकल आओ सृष्टि, चलो दिखाओ अपना रिज़ल्ट कार्ड। तो तैयार नहीं हुई, तो फिर इन्होंने भी मना कर दिया, रहने दो मत दिखाओ जब इसका मन नहीं है। तो फिर ये है नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो लॉबी के पर्दे वगैरह मैंने धो दिए थे उस दिन, लेकिन मैंने ये कमरे वगैरह के नहीं उतारे थे। तो आज मैं उतार रही हूँ इन कमरों के पर्दे, इस कमरे के, और साइड में है जो उधर के उस कमरे के, मतलब कुल मिला के अभी 3, 6, 7, 8 पर्दे अभी धोने को मुझे हैं। उस दिन मैंने 6 पर्दे 6, 7 धोए थे, और आज भी 6, 7 ही हैं। तो काम ज़्यादा था, फिर पता क्या है, और इतनी जगह सुखाने की भी नहीं थी। उस दिन मैंने कपड़े भी धोए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके धो लूँगी। तो सारे पर्दे मैंने आज फाइनली, लेकिन पर्दे निपट जाएंगे। तो यहाँ हाँ, इस वाली विंडो के रह गए थे। तो यहाँ मैं जैसी पर्दे उतारने आई तो एकदम से छिपकली निकल पड़ी।
तो बस मैं साइड से फटाफट जल्दी उतरी और काफ़ी मोटी छिपकली थी। ऐसा होता है कि मतलब जहाँ पर्दे पड़े रहे ना वहाँ ये चीज़ें हो ही जाती हैं, और जहाँ एसी वगैरह लगा हो ना वहाँ पे छिपकली होती ही हैं। तो बस मैंने शायद वो वाली क्लिप मैंने डाली नहीं, अभी भी बैठी है यहाँ छिपकली थी। तो मैं फटाफट उतरी स्टूल से, मैंने कहा ऐसा ना हो कभी कभी सामने ही जंप कर जाती है। ये देखो आ गई थी मैं, हट गई। अब मैं यहाँ भगा रही हूँ इसको कि ये भाग जाए, फिर मैं उतारूँ पर्दे। और ये भागी नहीं थी, यहाँ पे जो एसी के नीचे जो होती है ना जगह, यहाँ बैठी थी। मैंने कहा चलो इसको बैठा रहने दो, मैं धीरे धीरे उतार लूँगी। अब क्या ही इसको, मैं बैठी है चुपचाप तो बैठी रहने दो। तो बस यहाँ ये ऐसे करके है ना पिंडो, तो यहाँ पे ये पर्दा फंस गया, फिर मैंने आराम से उतारा, लेकिन उतर गया था। और ये ब्लॉग इतना लेट क्यों हो गया है ये भी मैं आप सभी को आगे के ब्लॉग में बताऊंगी कि मतलब ये ब्लॉग जो आज मैंने नवरात्रि की जो मैंने ये साफ़ सफाई का ब्लॉग बनाया है, ये इतना मैं लेट क्यों डाल पाई, और इसका मैं अगले ब्लॉग में आप सभी को बताऊंगी। तो बस यहाँ मैंने फाइनली सारे पर्दे अब उतार लिए हैं। और ये देखो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि अभी भी बैठी हुई है छिपकली, बट बड़ी शांत बैठी है। तो फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं, मैंने कहा चलो बैठी रहने दो। अभी सिस्टी पीयू को ना यहाँ लेटना हो ना तो वो छिपकली को रहने ही नहीं देंगी जब तक वो वहाँ निकलवा नहीं देंगी। और मैं पता नहीं क्या गैस पे चढ़ा दिया था, मुझे याद ही नहीं रहा। तो हाँ, तवा चढ़ाया था मैंने, क्योंकि मैं बना रही थी इन लोगों के लिए चीले। इन लोगों के लिए मैंने ये चीले बनाए हैं, बेसन का चीला बस। और यहाँ पे ये पानी निकल रहा था फ्रिज का, देखिए मैंने यहाँ पे एरदान लगा रखी है। तो गैस किचन मैंने समेट ली है। और ये आटा रात में बाहर ही पड़ा रह गया था, देखिए ख़राब हो गया, तो फिर मैंने इसकी एक रोटी मोटी सी बना दी। चलिए अब मैं थोड़े से बर्तन वगैरह पड़े हैं उनको समेटूँगी। और ये दोस्तों नवरात्रि की सफाई, वैसे तो सफाई नवरात्रि की भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, क्योंकि ये है मेरे इस घर की आखिरी सफाई। तो यहाँ फ़िलहाल में अभी मैंने पर्दे डाल दिए हैं क्योंकि ये सामने का है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।